हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरे पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे जेबी गुप्ता के। और हम लोगों ने उस दिन करीब 10 क्वेश्चन कवर किए थे, लेकिन मैं 10वें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्टिंग्विश बिटवीन, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। द डिस्टिंग्विश बिटवीन मेश एंड लूप ऑफ नेटवर्क। तो मेश एंड लूप में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली द लूप इज अ क्लोज पाथ। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। फॉर्म बाय द नंबर ऑफ कनेक्टेड ब्रांच। तो मान लीजिए ये एक नोड ये है, तो यहाँ से एक ब्रांच ये चलेगी, एक ब्रांच ये चलेगी, तो ये हो गया आपका लूप। और मेश क्या होता है? मेश वो चीज़ होता है जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक इसके अंदर लूप हो जाता है तो ये आपका मेश नहीं होगा। लेकिन आपका ये जो अगर इंडिविजुअल लूप है तो ये मेश, इसको मेश भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर एक और लूप आ जाएगा तो ये आपका मेश नहीं रहेगा, ये लूप ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायलैटरल यूनिलैटरल एलिमेंट विद द एग्जांपल। आपको पहले ही मैंने बताया कि बायलैटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको आप दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन दोनों जगह पे सेम होगी और वो अपनी सेम प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन अगर यूनिलैटरल एलिमेंट को लेंगे तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे अगर आप डायोड को ले लें तो डायोड जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, यानी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। फॉरवर्ड बायस में कन्वेंशनल डायोड की बात कर रहे हैं। और अगर रिवर्स बायस में इसको अगर यूज कर लेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको यूनिलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पर भी इनके आंसर में क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी आर सेम इन आइदर डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड बायलैटरल सर्किट। द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इक्वली वेल इन आइदर डायरेक्शन। An electric circuit whose characteristic and property change with the direction of its operation, diode rectifier, is called unilateral circuit. A diode rectifier cannot perform rectification in both direction. 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रा द डायरेक्टेड और एन ओरिएंटेड ग्राफ ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो फिगर। तो हम लोग नीचे आते हैं, फिगर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये आपका है। तो यहाँ पर आप बेसिकली एक देख रहे हैं कि यहाँ पर नोड दिए गए 1 2 3 4 4 नोड दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी सारी ब्रांचेस वगैरह दी गई। इसका जो टी बनाया है हम लोगों ने वो इस तरीके से, टी क्या है? आपके सभी नोड को कनेक्ट करने वाली ब्रांच होनी चाहिए। तो आपने इनका एक ग्राफ डिजाइन कर लिया है। और द ओरिएंटेड ग्राफ ऑफ द गिवन नेटवर्क डिपिक्टेड अबव इन, ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ये देख लीजिए। इसको हमने उस सर्किट को इस ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है। ये ग्राफ थ्योरी में आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन नेटवर्क, 13वें क्वेश्चन में आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? फॉर अ गिवन नेटवर्क शोन इन फिगर 3 ड्रा 4 पॉसिबल ट्री। हम लोग को ट्री ड्रा करने हैं 4 पॉसिबल। तो मैंने आपको बताया जो ट्री होता है ये आपके सभी नोड को कनेक्ट करने वाला डायग्राम होता है। देखिए आप किसी भी आपको देखेंगे तो आप यहाँ पर सभी नोड को कनेक्ट किया गया है। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग टी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द मीन बाय कट सेट। कट सेट क्या होता है? बाय रिमूविंग अ सेट ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम अ लीनियर ग्राफ विदाउट अफेक्टिंग द नोड, टू कनेक्टेड सब ग्राफ आर ऑब्टेन्ड एंड ओरिजिनल ग्राफ बिकम अनकनेक्टेड। द रिमूवल ऑफ दीज ब्रांचेस विच रिजल्ट इन कटिंग द ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स आर नोन एज कट सेट। अ कट सेट सेपरेट द नोड ऑफ अ ग्राफ इनटू 2 ग्रुप्स, ईच बीइंग इन वन ऑफ 2 ग्रुप्स। तो कट सेट को बेसिकली हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं कि जो सभी ब्रांचेस हैं उनको किसी तरीके से कट किया गया हो, लेकिन नोड को किसी भी तरीके का इफेक्ट ना किया गया हो। ठीक है, तो ये आपके कट सेट कहलाते हैं। कट सेट के बारे में आगे हम लोग जब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। राइट द स्टेप्स टू फॉर्म फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। तो कट सेट मैट्रिक्स को कैसे हम लोग, क्या क्या किन किन स्टेप्स से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। फॉर अ फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द टी ब्रांच voltage VA VB and others. Each row represent the branches number such as A B C. Row are then filled by the 3 entire plus 1 minus 1 0. The number of non-zero element is in a row is equal to the number of branches in the corresponding fundamental cut set. The column of cut set matrix corresponds to a twig and has non-zero element. For a graph having B branches and n plus 1 nodes, the cut set matrix is ordered to n multiplied by B. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
16th में 16 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 16 क्वेश्चन में देखेंगे कमेंट ऑन द मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस क्या होता है? द मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन of response of a given network with a given excitation are called the method of circuits analysis. These methods are very helpful in reducing the amount of work involving in circuit analysis. Therefore, the method using the circuit reduction techniques and network theorems are very popular for the circuit analysis. तो सर्किट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, रिस्पांस का एनालिसिस करते हैं और उसमें क्या एक्साइटेशंस दिए गए हैं, ये सारे सब आपके सर्किट एनालिसिस में आता है। 17वें क्वेश्चन में आते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? स्टेट द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है? तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इन्होंने क्या दिया हुआ है? इन अ नेटवर्क ऑफ अ लीनियर इंपीडेंस कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स, एक से ज़्यादा अगर सोर्स है किसी भी सर्किट में, मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है और एक और वोल्टेज सोर्स दिया गया है, तो हम लोग एक से ज़्यादा सोर्स के केस में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। इन अ नेटवर्क द लीनियर इंपीडेंस कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स, द करंट विच फ्लो एट एनी पॉइंट इज अ अलजेब्रिक ऑब्लिक फेजर सम ऑफ ऑल करंट विच वुड फ्लो एट द पॉइंट if each source was considered separately and all the other sources are replaced by the internal impedance। तो हम लोग एक एक सोर्स पे एनालिसिस करते हैं और सारे सोर्स के एनालिसिस को लास्ट में कंबाइन कर देते हैं, यही आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम का काम होता है। एंड 18वें क्वेश्चन में आते हैं, कैन वी अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में नॉन लीनियर सर्किट्स में हम लोग कभी अप्लाई नहीं करते सुपरपोजिशन थ्योरम को, तो इन्होंने लिखा हुआ है नो, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट विद द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। 19वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है? दिस थ्योरम इज अप्लाइड व्हेन वी आर to determine the current in one particular branch of a network containing several voltage source or current source or both voltage and current source। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे। थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग? पूरी कंप्लीट सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका आरटीएच कहा जाता है और ये आपका जो एनालिसिस होता है वीटीएच कहा जाता है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? द थेवेनिन थ्योरम इज द एडवांटेजियस when we are to determine the current in a particular element of the linear bilateral network, particularly when it is desired to find the current which flows through the resistor for its different value. It make the solution of complicated network, particular electronics network, quite simple। तो हम लोग पूरी सर्किट में आप थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद थेवेनिन वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। आउटपुट किसी पर्टिकुलर ब्रांच के या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के रेफरेंस में हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वीटीएच क्या होगा। उसके बाद हम लोग उस सर्किट को डिजाइन कर लेते हैं और पूरी सर्किट का एनालिसिस बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम लोग समझते हैं क्या है? अ रेजिस्टिव लोड this served through a resistive network will abstract the maximum power when the load resistance value is the same as resistance viewed by the load its look back into the network। हम लोग लोड की तरफ से सर्किट को देखते हैं और उसके बाद हम लोग ये सॉल्व करके देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लोड पे मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर की जा सकती है। तो हम लोग बेसिकली जो इसका फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू, यहाँ पर जो RTH होगा वो आपका क्या होगा? RL के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपका है तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 22वें क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द मिलीमैन थ्योरम फाइंड यूटिलिटी। तो इनके अनुसार क्या है? इन प्रैक्टिस केस फ्रिक्वेंटली अराइज वेयर द नेटवर्क हैज ओनली टू टर्मिनल पॉइंट्स बिटवीन विच any number of parallel branches may be connected their calculation can be greatly simplified by the use of Millman theorem which is a combination of Thevenin's and Norton theorem। जो Millman theorem है ये Thevenin और Norton theorem का combination है। This theorem enable a number of voltage sources to be combined into single voltage source।
तो मिलमन थ्योरम के ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और फिर आप इसके स्टेटमेंट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेसिकली आपके थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप वोल्टेज को और करंट को दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को